बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। आपको मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 6.4 और पेज नंबर 181 पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12। इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है a machine is depreciated at the 10% on reducing balance। एक मशीन रिड्यूसिंग बैलेंस पे 10% कम हो जाती है। डेप्रिशिएट कम हो जाना। दी ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹10,000, जबकि उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट जब वो नहीं होगी तो उसकी कीमत कितनी थी? 10,000 रुपए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद इट विल बी वैल्यूड एट ₹6561। इसका मतलब यह हो गया कि कितने सालों के बाद, यानी कि हाउ मेनी ईयर्स मालूम करना है यहां पर, ठीक है। और मशीन की कीमत 6561 रह जाएगी, इतनी हो जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, एक स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, हम यहां पे सवाल में जो मालूम करना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ फेयर्स मालूम करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एन, वो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ईयर्स में एक तो फर्क है। इसको मैं अभी मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अब आइए जरा मजीद सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, और इस डेटा को देखते हुए हम जो मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख रहा हूं इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीन की वो 10,000 रुपए थी, ये मैंने लिख दिया। आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, द वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन डेप्रिशिएट कम हो गई 10%। तो इसका मतलब 10,000 जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें से 10% को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने रुपए जो है कम हो गए। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 10/100 आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज। इसका मतलब एक साल के बाद उस मशीन की कीमत में 1,000 रुपए की कमी आ गई। अब कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ मशीन इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल कितने रुपए की हो गई? 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट कितनी हो गई? 9,000 हो गई। अच्छा, शुरू की हमने दो कीमतें निकाली, पहले साल की मालूम थी, हमें पता था, सेकंड ईयर की हमने कैलकुलेट कर ली 9,000। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बेटा? पहली टर्म लिखूंगा 10,000 कॉमा 9,000 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे इसने कह दिया था कि ये जो आपके पास कीमत है ये रह जाएगी। तो कितनी रह जाएगी, कितने समय में, हमें तो पता ही नहीं। तो इसका मतलब डॉट डॉट करके इसको टीएन सपोज करना पड़ेगा। एनिट टर्म, लास्ट टर्म मुझे 6561 सपोज करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे बनी 10,000 9,000 एंड सो ऑन 6561। अब मैं इसके मुताबिक यहां पे मजीद डेटा बना रहा हूं। देखिए, फर्स्ट टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ए के बराबर होती है। ए कितना हो गया? 10,000 हो गया। कॉमन रेशियो निकालूंगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा? आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके निकालूंगा। तो देखो r इज इक्वल टू 9,000 डिवाइड बाय 10,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9/10, ये r कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये आपके पास जो वैल्यू है 6561, ये आपके पास एनिट टर्म कराएगी टीएन या लास्ट टर्म जो भी कहें आप इसको। अब यहां पर हम ए आर और टीएन, अब एन सिर्फ मालूम करना है। एन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। किसको कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पे देखिए मैंने इन वर्डिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मगर हमें साल की तादाद मालूम करनी है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करेंगे फिर साल की तादाद आएगी। तो हमेशा देखिए ऐसा सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करना होगा तो पहले हम एन नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, आइए ये तमाम डेटा आप कॉपी कर लीजिए और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन जो है करूंगा, फॉर्मूला लगा के तमाम वैल्यूज पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करता हूं। अब मैं यहां पे रिमूव कर रहा हूं बेटा।
अब जरा और से देखिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। ये तमाम डेटा यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं। Tn की जगह आएगा 6561 इज इक्वल टू ए 10,000 और r बन गया 9/10। n मालूम कर रहा है n माइनस वन। 10,000 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 6561 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 9/10 इसकी होल पावर n माइनस वन। बेटे यहां पे बेस क्या है, 9/10 है, इसकी पावर n यानी कि वेरिएबल मालूम कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6561 को और डिवाइड बाय 10,000 को इसी बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9/10। अब आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल कीजिएगा और देखिएगा ऊपर 9 आएगा, नीचे 10 आना चाहिए, तो कौन सी पावर 9 की 6561 के बराबर होती है और 10 की पावर कौन सी जो है 10,000 के बराबर होती है। तो आप कैलकुलेटर में जनाब जब पुट करेंगे तो 9 की पावर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये 10 की पावर 4 10,000 होगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 9/10 इसकी होल पावर 4 इज इक्वल टू 9/10 इसकी पावर n माइनस वन। बेटा आप जरा और से देखिए, सेम बेस है, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। अगर बेस सेम हो जाएंगे तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू क्या आ गया 5, क्या आ गया n इज इक्वल टू 5। अच्छा ये है नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। हमें यह मालूम नहीं करना, हमें नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करना है। तो याद रखिए बेटा, इसके बाद बस एक स्टेप आपने और करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स -1। यह फॉर्मूला होता है जनाब। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 5 -1 कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास, बल्कि इसको ईयर्स कर ले, 4 ईयर्स, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो दोबारा से मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको इस सवाल में नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करना था। हमने उससे पहले नंबर ऑफ टर्म्स मालूम किया, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। फिर हमने क्या किया, हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ टर्म्स से एक कम होता है, इसीलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस कर दिया। 5 - 4 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के बाद उस मशीन की कीमत 6561 हो जाएगी। इस सवाल का आंसर ये है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफिज।